चिन्तासन्तान हन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वा श्रेयाणां सान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाप्सिराप्तिरामम् सहस्रलीलाभिः अभिश्च चतुरभिश्च चतुरभिश्च दिव्यस्मत् षड्भिर्विराजतेयोऽसौ पञ्चधाहृदये आचार्य वाचा ब्रह्मामि भाष्य निबंध बोधने साहित्य रचया मत्स्वान्तागस्त्य कृपा प्रदास्तात् मदीय वाचा रचयन्तवन्तते धर्म प्रोज्झित कवितवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सज्जो हृत्यवरुध्य श्री निगमकल्पतरोर्गलितं फलं श्रुतमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवत रसमालयं मुहुः रसिका भवेत्। दंडवत वेणु प्रणाम छे जे। हाँ, वेणुगीत के निरूपण में पूर्व प्रसंग में अपन 13वें श्लोक पर विचार कर रहे थे और वह बात को लगभग मुझको लगे 3 हफ्ता बीत चुके हैं और क्लास नहीं हो पाई कोई कारण। और अब आप लोगों को विषय कितना उपस्थित है कितना अनुपस्थित है एक थोड़ा सा सिंहावलोकन करके अपन आगे बढ़ना चाहेंगे। सिंहावलोकन कर लें तो आगे के विषय की थोड़ी स्पष्टता रहे। एक रैपिड रीडिंग तो कर लें अपन, वैसे तो मैंने बताया ही है, फिर भी कुल मिला के बात इतनी कहना चाह रहे हैं। गावश्च कृष्णं फनिर्गत वेणुगीत पीयूष उत्तभित कर्णपुटैः पिबन्त्यः श्यावाः स्मितस्तनपय कबलाः स्मतस्थूर्गोविन्दमात्मनि दशाश्रुकला प्रजनन्ति। मैंने कान ऊंचो करके उत्तभित कर्ण पुटैहि, मैंने कान ऊंचो करके कर्ण रूपी जो दोनाएं हैं उनसु कृष्ण के मुख में सु निकलता भयो वेणु गीत रूपी अमृत को पान करने वाली जो गायें हैं और उनके स्तनन में सु जो झरता भयो जो दूध है वह दूध को घूंट जिनके मुख में है ऐसे बछड़ा है खुद के नेत्र में जब अश्रु बिंदु आ रहे हैं तब वो अंतःकरण में गोविंद को स्पर्श करते हुए खड़े रहे। ये कुल मिला के ये मूलार्थ है। दोनों ख्याल आए और वो मूलार्थ है। तो अब यहाँ में या की व्याख्यान में श्री महाप्रभु जी ने ऐसा आज्ञा करी कि चकाराद गावो भी तथा जाता। तथा जाता को अर्थ कियो कि मोहिता जाता है। प्रकाश में प्रकाश का कह रहे हैं कि तथा जाता मतलब क्या, तो कह रहे हैं मोहिता जाता।
मैंने गायन की भी, गावो भी तथा जाता, गायन की भी वैसी दशा हो गई। वैसी दशा हो गई का अर्थ है कि उनको वो मोहित हो गए। और उत्तम अधमयो हो मध्यमाभिलाषो निरुप्य थे। ये इतनी अटपटी पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों को अर्थ जो है लेखकार ने अलग किए है और योजनाकार ने अलग किए है। लेखकार और योजनाकार दोनों के हमें अपने अपने दृष्टिकोण है, अपने अपने मत हैं। लेखकार और योजनाकार, लेखकार ऐसा कह रहे हैं कि वैसे इनको अर्थ पहले समझ लें कि भाई उत्तम और अधम के मध्यम अभिलाष को यहाँ निरूपण हो रहा है। उत्तम के और अधम के मध्यम अभिलाष को निरूपण यहाँ हो रहा है, ऐसे यहाँ पे पंक्ति कह रही है। तो यहाँ में उत्तम और क्या लेना और मध्यम क्या लेना, यहाँ में विवाद है। उत्तम को अर्थ क्या लेना, तो लेखकार कह रहे हैं कि उत्तम सु जो है वो देवस्त्री लेनो और अधम सु गाय लेनो। लेकिन योजनाकार कह रहे हैं कि भाई उत्तम पद सु जो है यहाँ पे हरिणी लेना और अधम पद सु जो है यहाँ पे गाय लेना। अधम पद में दोनों को कॉमन इंटरेस्ट है, दोनों एक बात ही कह रही हैं। लेकिन जहां तक उत्तम को निरूपण है, उत्तम में कह रहे हैं कि गाय ले लो और अरे अप्सरा ले लो, और एक कह रहे हैं हरिणी ले लो। दोनों ने अपने अपने कारण बताएंगे। और जहां तक मध्यम अभिलाष को निरूपण है, तो मध्यम अभिलाष को अर्थ यहाँ पे सायुज्य का भी। और सायुज्य नहीं होने के कारण ही मोह हो रहा है। ऐसे ये लोग पंक्ति को जोड़ रहे हैं। कोई पंक्ति नहीं है इस समझ में तो पूछिए। ऐसे मैं तो अपनी फ्लो में जा रहा हूँ। सायुज्य असंभव, सायुज्य असंभाविता, मोह, माने वो सायुज्य असंभव हो सो मोह हो रहे हो। भाई वो कह ना गावो पी तथा जाता था। भाई मोह भयो क्यों? भाई उनको सायुज्य की अभिलाषा थी, लेकिन सायुज्य हो नहीं सकते तो या लिए मोहित हो तो यूं कह रहा हूं कि ताही वेणु मात्र आ सकता। ख्याल में आयो? मैंने गाय जो है वो वेणु मात्र में आसक्त होती और तथा कुर्वंती, उनको ऐसा हो रो इति शंका परिहर्तुमा। अरे व्यर्थ में मोह हो रहे हो, ऐसे तुम कह रहे हो। कह रहे नहीं नहीं नहीं, व्यर्थ में मोह नहीं हो रहा है। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वह शंका को दूर करने के लिए कह रहे हैं कि कृष्ण मुख इति, कि भाई कृष्ण मुख इति मतलब कृष्ण मुख निर्गत, निर्गत वेणु गीत, कृष्ण के मुख में सु निकल तो भयो जो वेणु गीत ऐसो पद वापरो। आयो जानवी। तो यालिए वो मोहित हो गई। अब वो मोहित होने के कारण बता रहे हैं नीचे टीकाकार ने, सबने अपने अपने कारण बताए हैं कि भाई इच्छित वस्तु की अप्राप्ति के कारण मूर्छित हो गई। जो इच्छित वस्तु हती, इच्छित वस्तु मतलब क्या? सायुज्य हो, ध्यान रखिए। इच्छित वस्तु की अप्राप्ति के कारण मोहित हुई, अति मोहित हो गई। मैंने सात्विकता के कारण उत्तम देवस्त्री और तामसता के कारण अधम जो है गाय जो है वो सेवा फल की अभिलाष से मोहित हो गए। अब यहाँ में कारण बताया कि भाई क्यों मोहित हो गए, क्या तो कि हमें कारण ये बता रहे हैं कि नहीं सच्ची बात है, मोहित होना तो आवश्यक है। मोहित होना तो सहज है। क्यों मोहित होना स्वभाव सहज है? कि खुद पशु जाति के हैं, तो सायुज्य कैसे होए वो, क्यों? या के लिए मोहित हो गए। और देव स्त्री इनको नीचे आ नहीं सके, या लिए मोहित हो गए। और हरिणी इनको तो खाली दर्शन की अभिलाषा आती, तो दर्शन के द्वारा उनने अपना ठाकुर जी को मुखारी ने अंदर अपने पधरा लिए। तो वो तो उत्तम है, वो तो उत्तम है। लेकिन ये गाय की
और देवस्त्रियन की जो बात है वो उत्तम और अधम की बात है। उनको सायुज्य की अभिलाषा होते हुए भी वो कृष्ण में उनको सायुज्य नहीं हो पाएगो, ये सोच के उनको मोहित हो गई। ये कुल मिला के श्लोक को संबंध है। या लिए ये याके आगे निरूपण में कि महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा करें कि ननु बहुनाम वादने मुख अदर्शन। अरे भाई बहुत सारे बजाने वाले हों, बहुनाम वादने बहुत सारे बजाने वाले हों, तो मुख अदर्शन, मुख को दर्शन नहीं भी हो तो हो, क्या लाया ना, मुख नहीं दिखते हो, बहुत सारे बजाने वाले हों, जरूरी है कृष्ण बजा रहे हैं। तो इतर वैलक्षण्य अनवधान है कि भाई ये अलग कुछ वेणु बज रही है, या तो आधान अनवधान है ना गायन को। वो कैसे पशु होने के कारण पता कैसे लगेगा उनको कि ये बात है करके। तो कह रहे हैं कि इतर वैलक्ष्य अनवधान है वह कथन भगवन मुख वेणु गीतम इति ज्ञाय, तो तुमको कैसे पता चल गई ये भगवान भगवान के मुख से निकलते हुए वेणु गीत की बात चल रही है यहाँ पे। तो यूं वको उत्तर पीयूष इत्यादि पदंसु दिए जा रहे हैं, तत्राह पीयूष इति, यूं कह रहे हैं। क्यों? तो कह रहे हैं अमृतम ही तत्। अरे वो पीयूष अमृत है, अमृत है तो क्या भयो। तो कह रहे हैं कि तेना व्यंजकांतर अभाव होगी। अभी आगे डिटेल व्याख्या मैं लास्ट क्लास में कर चुका हूँ, खाली अभी आपको रिपीट नहीं करूंगा, खाली अभी रैपिड रीडिंग पे जा रहे हो ताकि विषय को आपको संबंध कायम हो सके। तो तेन व्यंजकांतर अभाव, व्यंजक मतलब को प्रकट करने वालों, व्यंजक, ख्याल में आओ नहीं, वो जो अमृत को प्रकट करने वालों और कोई नहीं हो सके वेणु गीत के अलावा। क्यों? तो कह रहे हैं कि स्वतः एवं ज्ञायते, वह वेणु अपने आप में पीयूष की व्यंजक है। कहना है पीयूष की व्यंजक वेणु है, ये जो कह रहे हैं वाकु, यानी ये खुद के हिसाब से ही स्वतः है वाकु, मालूम अपने वाक्य स्वभाव के कारण पता चल जाए कि ये पीयूष है। वो स्वभाव अपना ऐसा प्रकट करे वेणु, वेणु को ना दे। क्यों? कारण कि वो कह रहे हैं कि सदानंद, यहाँ में महाप्रभु जी ने यहाँ में आज एक पंक्ति वापरी है हमें कि सदानंदो वाच्य मुखम वागाधिपति निर्गमनम वाक वेणु इतर विस्मारको गीतम षड्गुणात्मकम। या के ऊपर ये जो पंक्ति है, या के ऊपर श्री हरि राय जी को स्वतंत्र लेख है। स्वतंत्र लेख या कोई मैंने हरि राय जी को है, वो अपन देखें। आज अपन वो देखें, वो देखना आज अपन को, ताकि तुम लोगों को और या विषय की स्पष्टता हो जाएगी। पेज नंबर, पेज नंबर 594 पे ये वाली पंक्ति कह रहा हूँ। ये बात स्त्री भाव गूढ़ वालों ना। है। यहाँ पे स्त्री भाव गूढ़ लिखो है वही ना, लाके हाँ, पहले। जो पांचों स्त्री भाव गुण के बाद स्त्री भाव गूढ़ बाकी के बाद। नेक्स्ट पेज पे अच्छा, एक सेकंड। पांचवा नंबर को स्वतंत्र लेख पांचवा है, नंबर सदानंदो वाच्य। 594 मिलो। हाँ, अब देखो, या में
यूं कह रहे हैं, सदानंदो वाच्यः मुखम वागाधिपति निर्गमनम वाक वेणु इतर विस्मारक गीतम षड गुणात्मकम। ये इतनी कठिन पंक्तियां हैं वैष्णव, महाप्रभु जी की। क्लियर कट पता चले कि महाप्रभु जी ने बहुत शब्दन को जहां तक खींच सके, मतलब खींच के एक वाक्य लिखो है। बहुत सारे अर्थ के प्रकट भर हैं। अब यहाँ में हरिराय की एक शंका उठा रहे हैं कि ननु वेणुनादस्य भगवद भावोद्बोधकत्वं सहजो धर्म। अरे भाई, हम आपसे ये बात पूछना चाह रहे हैं कि भगवत भाव को उद्बोध करना, भगवत भावोद्बोधकत्वम वेणुनादस्य सहजो धर्म। वेणुनाद का सहज धर्म है भगवत भाव को उद्बोधन करना। तो इति ऐसो जब है, कथम तत्श्रवणे अप्सरसाम काम भावोदयेन मोहोत्पत्ति। अरे भाई, के वेणुनाथ को सहज धर्म यदि भगवत धर्म को, भगवत भाव को उद्बोधन है, तो वाके श्रवण सु अप्सरान को काम भाव को उदय हो करके मोह की उत्पत्ति क्यों भाई? ये तो बताओ। तो कह रहे हैं इति चेत, ऐसो होवे अत्र यहाँ तत्कृपया इदम प्रतिभाति। उनके कृपा सु, उनकी कृपा सु मुझको ऐसा प्रतिभात हो रहा है। अब कुछ लोग तत्कृपया सु जो है वो गोपी जनन की कृपा कह रहे हैं, और कुछ लोग जो है वेणुनाथ की कृपा कह, वेणु की कृपा कह रहे हैं, कारण के वेणु गीत है। तो ज्यादातर भाव वेणु की कृपा सु जो उनको बोध भय, ऐसे कर लो। मैं भी या पक्ष कहूं कि हमें तत्कृपया मतलब वेणुनाद की कृपा, ऐसे अर्थ करना चाहिए। तो यूं कह रहे हैं कि वेणुनादो ही, मुझको वेणुनाथ की कृपा सु या प्रकार सु खबर पड़ रही है, ऐसा हरिजय जी कह रहे हैं। मम तो इदम प्रतिभाति, मुझको ऐसे प्रतीत हो रहे है कि वेणुनादो ही उत्सर्गतः सर्वेशा कामोद्बोधक एव ही उत्सव। अरे भाई, वेणुनाद उत्स मतलब मूल, वेणुनाद सबको मूल सु काम को उद्बोध करे है, उद्बोध ही करे है। कामोद्बोधक एव ही उत्साह, के मूल में के स्वभाव है कि काम को उद्बोधन करनी। ऐसे कैसे कहे हो? तो करेंगे मन्मथस्य अग्रदूत इति वाक्य। यूं कह रहे हैं कि वही मनमत को अग्रदूत है, काम को प्रथम दूत है ये वेणुनाथ, वेणु, ऐसा वाक्य है। अतएव या लिए पूर्वम पहले स्वामिनी नाम अपनी तत्श्रवणे सएव भाव उत्पन्न। या लिए स्वामी जी को भी वेणुनाद के श्रवण सु वो ही भाव उत्पन्न भयो। कौन सा भाव? काम भाव। याद रखिए, वेणुगीतम स्मरोदयम नाशकन स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो नृप। पहले भी तो ये बात आई है, काम को स्वभाव है, वेणुनाथ को स्वभाव है काम उत्पन्न करना। स्मर वेगेन, नाशकन स्मर वेगेन स्मरोदय। तो ये प्रमाण यहाँ पे है। तो इत्यादि उक्ते है। अतो या लिए यत्र स्वामिनीषु इव तद्वारा प्रवेशुम। या लिए देखो, एक बात समझो कि स्वामी जी के जैसे
जहां वेणुनाद द्वारा प्रवेश करवे के लिए यत्र च सरिद वृक्ष लतादिषु स्वामिनी भी सह विहर्तुम तान तन्मात्र लीला संबंधी कार्योपयोगिनो विधातुम। क्या कह रहे हैं कि वो स्वामी जी के स्वामिनी शिव इव स्वामी जी के जैसे स्वामी जी के द्वारा यूं कह रहे हैं कि वेणुनाद द्वारा जो है नदी वृक्ष लता इत्यादि में स्वामी जीवन के साथ विहार करवे के लिए उनमें कौन में सरिता वृक्ष लता आदि में हो उनमें उतनी ही लीला संबंधी कार्य में उपयोगी वेणुनाद को प्रभाव प्रकट करवाए जितनो लीला में उपयोगी उतने। अथवा यत्र वा हरिणी आदिषु दृष्टि साम्या स्वामी निभावेन पश्यम प्रवेष्टुम वेणुनादम करोति च। या तो ठाकुर जी ने वेणुनाद कैसे किए हो, या तो ऐसे समझ लो कि हरिणी इत्यादि में जहां नेत्र की समानता सु स्वामिनी के भाव भाव की दृष्टि करने वाले प्रभु प्रवेश करवावे के लिए वेणुनाद कर रहे हैं, ऐसे समझ लो। क्यों हरिराय जी कहना था। वंस मोर दीजिए एक और बार, ये लास्ट से थोड़ा समझ में है। नहीं आया जो समझ नहीं आयो थोड़ो लास्ट वालो पार्ट। हाँ नेत्रन सु। हाँ, प्रभु वेणुनाद क्यों कर रहे हैं, बाकी दो कारण बताए। एक तो स्वामी जी के द्वारा स्वामी जी के साथ विहार करने के लिए नदी सरिता लता इत्यादि में जो वेणुनाद को प्रभाव प्रकट भयो वो स्वामिनियन के साथ विहार करने के लिए जितने वेणुनाद को प्रभाव उपयोगी है माने लीला कार्योपयोगी है उतनो वहां प्रकट करवा के वेणुनाद कियो है। अथवा जहां यूं कह रहे हैं हरिराय जी हरिणी आदिशु दृष्टि साम्या हरिणी के नेत्रन में स्वामी जी के नेत्रन की झलक आवे है कि नहीं आवे है, ये पहले भी बात आई थी। दृष्टि साम्या तो स्वामिनी भावे न पश्यन प्रविष्टम, तो ठाकुर जी को स्वामी जी की याद आ रही है या के लिए उनमें ठाकुर जी ने वो नाद वेणुनाद प्रवेश करवायो हरिणियन में। और उनने खाली दर्शन से ही अपन ने पिछले श्लोक में देखी थी ये बात कि उन्हें दर्शन के द्वारा ही वो भाव को प्राप्त किए। ये अपन ने पिछली बात देखी थी ये श्लोक। कौन सा श्लोक याद है ना आप लोगों को, तो भूल गए। मैं याद दिलाऊंगा। धन्यास्तु मूढ़मतयोपि हरिण्य एतायानंद नंदन मुपात्त विचित्र वेशम आकर्ण वेणु ललितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर्विरचिताम प्रणयावलोकई। जो प्रणय को अवलोकन वगैरह एक दूसरे को किए वाह पंक्ति की बात कर रहा हूँ। आया ना ध्यान में। तो वहां कह रहे हैं वहां तत्रैव भगवद भावोदय स्वाधिकारानुसारेण भवति। भाई वहां पे जो है
भगवत भाव को उदय जो है, स्व अधिकार जो अपनो अधिकार है वाके अनुसार ही भगवत भाव को उदय हो है। जितनो जाको अधिकार है, जैसो जाको अधिकार है। अतो अप्सरसाम, या लिए यो कह रहे हैं, यासु यहाँ अप्सरान को द्वितीय गीते, द्वितीय गीते मतलब युगल गीत, द्वितीय गीते मतलब युगल गीत, युगल गीत में ब्रह्मादीनांच तत्श्रवणे कामेन मोह एव भूत न रसानि भव। या लिए देखो, यहाँ कहो अप्सरान को, कहीं के अधिकार जितनो होए वही हिसाब तो होएगो ना। तो उनको द्वितीय गीत में उनको ऐसे कह दिया गया है कि भाई देव मने अप्सरान को मोह हो गया करके वेणुनाथ को श्रवण करते। कामे न, वो काम के कारण मोह है वो भूत न रसानुभव। सबको जैसे हरिणियन को रसानुभव भयो दृष्टि के द्वारा, वो पशु होती तब भी, लेकिन ये जो देव स्त्रियां हैं उनको मोह है। वह कारण क्या है? स्वाधिकारानुसारेण भगवद भावोदय। आयो ना पंक्ति मुक लगे। हरिराय जी ने बहुत स्पष्ट करके समझाइए, हमें इतनी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ननु, अब यहाँ पे शंका उठा रहे हैं। अच्छा, दो दो प्रश्न आ गए। ओके, धनुष प्रणाम। कौन है यहाँ पे? हाँ जय, मैं हूँ धनुष प्रणाम। ये युगल हाँ गीत की हाँ, बात बोलो। क्यों आई यहाँ पर अचानक से कि युगल गीत में ऐसे कही है? तो वो तो यहाँ पर भी ऐसे ही कह रहे हैं ना कि अधम और उत्तम। उदाहरण, उदाहरण दे रहे अच्छा, हैं। उदाहरण दे रहे हैं कि वहां पे भी तो उनको मुंह भयो ऐसी बात आई मतलब है। युगल गीत में भी ऐसा डिस्क्रिप्शन आया हुआ है कि उनको वहां पर मोह भयो है। भले। हम्म। हम्म। हाँ, गुगुन क्या पूछ रही थी? सेम क्वेश्चन था जयजन, वही युगल गीत का ही बात। सेम हाँ, क्वेश्चन, ओके। दंडवत प्रणाम। वहां पे दोनों को सेम क्वेश्चन था। तो अब यहाँ पे एक शंका उठा रहे हैं। ननु तरही तासाम श्रवण संपादनम किम प्रयोजकम, किम प्रयोजनकम भगवता निष्प्रयोजन कार्य अकरणा इति चेत। अरे भाई, अप्सरान को श्रवण करवाए ही क्यों? जब उनको मोह करवानो तो तासाम श्रवण संपादनम किम प्रयोजनकम, उनको क्या प्रयोजन क्या है तो भाई आपको? और करवायो है तो ये बात स्पष्ट है कि भगवता निष्प्रयोजनक कार्य अकरना, भगवान कोई निष्प्रयोजन तो कार्य करे नहीं है। जाको कोई प्रयोजन है, घर तो अपन लोग ऐसा काम करे हैं कि अपन कोई निष्प्रयोजन काम भी करते रहे हैं, जाको कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन प्रभु तो ऐसे नहीं करे, सब प्रयोजन करे प्रभु। ख्याल आयो? तो इति चेत, ऐसा होने पे न, ऐसा नहीं है। समझो क्या बात है, यूं कह, वो बात ऐसी है कि वेणुनाद वीर बोधन तत्प्रयोजन, कि भाई वेणुनाद के सुवीर को बोधन करनो वहां प्रयोजन हो तो। अरे भाई, वेणु जो है स्वरूपात्मक है कि नहीं? और वेणु स्वरूपात्मक यदि है तो स्वरूप में ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य षडगुण आएंगे ही। तो वहां वीर को आधान करनो, वीर को प्रकट करवानो, बोधन करवानो वहां हेतु हो तो, यानी ये वो वीर को बोधन देव स्त्रियन को करवायो, ये बात होती है वहां। एतदेव उत्तम प्रभु भी है, यही भी तो महाप्रभु जी ने कही कि वीरियम देवेशु इत्यादि ना, ये हमने कारिका में ये बात स्पष्ट करी है। ऐसे कह रहे हैं हरिराय जी। तो वहां सु देख लो।
एवं सती, ऐसा होने पे भी, गवामपि, रावण को भी, पूर्वम तत्श्रवणे, पूर्वम पहले तो, तत्श्रवणे, तत्श्रवणे मतलब वेणुनाद श्रवणे, कामेन, काम के द्वारा, देवस्त्रीवत, देवस्त्रियन के जैसे, मोह एव, मोहि भयो, तदेव विवृतम गावश्च, गायन को भी, गावो भी तथा जाता। आए पंक्ति स्पष्ट है। इति चकारार्थक, चकारार्थक कथन नहीं ना, ये चकार को अर्थ तो, पश्चात, लेकिन वाक्य बाद, भगवदीयत्वम स्वसंगत्व आदि धर्म ही, कृपा विशेषेण स्वामिनीषु इव तासु वेणुनाद द्वारा प्रवेष्टुम या सामग्रीम अत्र प्रकटितवान् भगवान तदबोधाय पूर्वस्माद् विशिष्टो वरहापीडम इति पद्य निरूपितः स्वरूपात्मको वेणुनाद निरूप्यते सदानंदो वाच्य इत्यादि न। ये सदानंदो वाच्य जो पंक्ति है, वह को समझावे के लिए इतनी भूमिका आर्य राय जी ने समझाई। ये ऊपर वाली बात समझोगे तो हरिराय जी कह रहे हैं कि तुमको महाप्रभु जी की सदानंद वाच्य सु महाप्रभु जी क्या आज्ञा करना चाह रहे हैं वो तुमको समझ में आएगा। क्या भयो? हाँ बोल भाई, मैं बोल, तेरा हैंड रेज है। हाँ दंडवत में। जी ये जो गाय की आपने कही ना कि चकार आयो, तो गाय को भी देव स्त्री या जैसो ही भाव हो, तो उनको भी ऐसे ही काम भाव जैसे हो गयो गाय को भी। अभी वही बात। हाँ वही हाँ, मतलब उनको ना। मोह भयो। हाँ मोह भयो ना, उनको काम भाव नहीं जागृत भयो ना गाय हाँ, को। वही बात बता रहे हैं अभी। अच्छा वो आगे आएगा अभी। हाँ, अभी अधूरी बात है। ओके। हाँ जी सॉरी, मैं फिर पहले ही पूछ हाँ, लियो धनपुर। लेट हरिराय जी कंप्लीट, हरिराय जी यस। की बात हाँ पूरी जी हो जाएगी, स्वतंत्र लेख यही लिए है। भले। हाँ, तो यूं कह रहे हैं कि पश्चात भगवदीय तो है वहां, गावश्य में चकार को अर्थ के वाही मोह को वर्णन वर्णन करो है महाप्रभु जी ने, लेकिन के बाद भगवदीयत्व और भगवान के साथ उनकी संगति इत्यादि धर्मन के कारण खास कृपा होवे पे स्वामी जीवन के जैसे गायन में भी वेणुनाद द्वारा प्रवेश करवावे के लिए यहाँ भगवान ने जो सामग्री प्रकट करी, वह सामग्री को बोध करवावे के लिए पहले के नाद सु अधिक प्रकार को निरूपण, जो बरहा पीड़म नटवर वपु श्लोक में करो गयो स्वरूपात्मक वेणुनाद को जो निरूपण आयो तो वो निरूपण जो है यहाँ महाप्रभु जी सदानंदो वाच्य इत्यादि पदसु कह रहे हैं। मुझको लगा मैंने अपना पक्ष स्पष्ट किया। मैंने पूर्वस्माद विशिष्टो, पूर्व की सुविशिष्ट कोई वेणुनाद को इति पद्य निरूपित है, या पद्य में निरूपित जो स्वरूपात्मक वेणुनाद निरूपित, जो स्वरूपात्मक वेणुनाद को निरूपण कियो तो वो यहाँ पे सदानंदो वाच्य इत्यादि ना प्रकट कर रहे हैं। क्या कह रहे हो समझ में नहीं आ रही है। क्या अत्र है भाव है, यहाँ ये भाव है। क्या भाव है? तो कह रहे हैं कि अत्र, यहाँ कृष्ण गीत पीयूषम, कृष्ण गीत रूपी अमृत कहो,
कृष्ण गीत रूपी पीयूष इति दूरान्वय एव अभिप्रेत इति ज्ञायते, अन्यथा कृष्ण गीत पीयूषम। अब देखो, कृष्ण से गीतम कहते खाली, कृष्ण गीत पीयूषम नहीं कहते। यासु महाप्रभु जी कह रहे हैं यहाँ सदानंद को वर्णन आरंभ है। वाच्य कौन है यहाँ पे? वाचक वेणुनाद है, वाच्य सदानंद है। आ रही है ना समझ में? वाच्य सदानंद है, वाचक वेणुनाद है। वाकु यूं कह रहे हैं कि ये हमको पता या लिए चली कि नहीं तो कृष्ण गीत पीयूष, कृष्ण गीत पीयूषम कह देते ना। कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूषम ऐसे क्यों पे? वास्तु पता चल रही है कि यहाँ पे बाकी बात चल रही है। इति अग्रिम ग्रंथ पर्यालोचनाया तदवगमा। ख्याल में आया? मने दूर को संबंध यहाँ पे दूरान्वय अभिप्रेत इति ज्ञाप्यते, दूर को संबंध यहाँ अभिप्रेत है। नहीं तो ये जो वाच्यता संबंधी जो गीत वहां कृष्ण होवे सु, गीत को अर्थ सदानंद लेना। गीत को अर्थ जो है सदानंदो वाच्य, गीत को अर्थ यहाँ पे सदानंद लेना। कारण कि आप देखो, सदानंद कृष्ण भी है और सदानंद वेणु भी है। वेणु गीत भी सदानंद है। कारण कि भगवत धर्म को साम्य दिखाना यहाँ प्रयोजन है ना। वेणु षटगुणात्मक है कि नहीं? वाह, अर्थ सुना पे कह सदानंदो वाच्य। मैंने गीत को अर्थ सदानंद जानो, और वो सदानंद कृष्ण से स्वामी जी को गूढ़ भाव। सच गूढ़ भाव स्वामिनी नाम इति गवाम, यानी इति गवाम आंतर स्वानुभवार्थम तदभाव एव भगवता वेणु गीत द्वारा ताभ्यो दत्त इति बोलते। देखो, अब तुमको पता चलेगी कि उनको वह सदानंद को दान प्रभु ने गायन को कियो। पहले तो उनको मोह ही भयो, लेकिन ठाकुर जी ने उनको वह प्रकार को दान करवायो। गायन को, गायन को गाय के हृदय में अनुभव के लिए वह भाव को ही दान वेणु गीत द्वारा भगवान ने कियो, ऐसे जाननो। क्यों आप हरि रंग जाचा कर रहे हैं? किंच ताप भावोपि आंतर तद अनुभव हेतु काम भाव इति बाह्यानुभवे इति सोपि देय इति गीते परंपराया मुख संबंधोपि निरूपित। देखो क्या कह रहे हैं भाई, ताप भाव भी हृदय में भगवानंद भगवद अनुभव को कारण है। तो ताप भाव भी जो है वो भगवद अनुभव को कारण होने सु बाहर के अनुभव में काम भाव के जैसे, और अंतर अनुभव में ताप भाव को दान करना आवश्यक है। ये दोनों चीजें एक साथ होती है। समझ? हरिराय जी जो आज्ञा कर रहे हैं वाको में अनुवाद कर रहे हो। ताप भावों भी अंतर तद अनुभव हेतु, अंतर के अनुभव में वो ताप भाव हेतु है। तो काम भाव इति बाह्यानुभवे इति सोपि देय इति गीते परंपरा मुख संबंधो भी
मतलब एक काम करनो, या कारणसु गीत में परंपरासु मुख के संबंध को भी निरूपण कियो, कहें कि वो मुख के संबंध से वेणु गीत प्रकट भयो के नहीं? ऐसे तो प्रकट नहीं भयो, मुख के संबंध से वेणु गीत प्रकट भयो। ऐसे करो क्यों? क्यों ऐसे करो? हरिराय जी समझा रहे हैं कि साक्षात तत्त संबंधे तस्य बाह्य संबंध अभावेन अत्य असह्यतया शरीर स्थितिरेव न स्यात्। अगर डायरेक्ट आपको अनुभव कराते, ताप भाव नहीं कराते, काम भाव को दान नहीं करते, पहले डायरेक्ट उनको वो अनुभव करा देते, तब क्या हो? तो वो ताप भाव असह्य होने से देह की स्थिति ही नहीं रहे। गायन की बात कर रही हो, और कोई बात मत समझिए। शरीर स्थितिरेव न स्यात्, अतएव स्वामिनीनामपि संगानुभवम पंचाध्यायां कारयत्येव पश्चात केवल आंतरानुभाव कार्य। यार ये स्वामी जी को भी पंचाध्यायी में संयोग को अनुभव करा के और केवल अंतर अनुभव कराए हो। अपन पंचाध्यायी तुम लोगों ने देखी नहीं है, लेकिन वाको अर्थ तुम लोग जान सको याद रहे कि ठाकुर जी ने पहले संयोग को दान किया है, बाद में विप्रयोग को दान किया है, केवल अंतर अनुभव कराया है ना। मैंने भगवत अनुभूति को चार्ट आप लोगों को शेयर कियो, तो वो आप देख लोगे तो पता चल जाएगी। मैंने यहाँ रेणुगीत के ग्रुप में भगवत अनुभूति बाह्य और आंतर को चार चार्ट बना के भेजो, तो आप लोगों को याद हो तो वो आप लोग चार्ट रेफर कर लोगे तो आपको बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब कह रहे हैं विव्रतो, विवृति में मुखे वागाधिपतित्व पतित्व उक्तिस्तु वाक प्रेरकत्व कथनाय। तो कह रहे मुख शब्द के व्याख्यान में सदानंदो वाच्य, इतनी पंक्ति स्पष्ट हो गई। अब दूसरी पंक्ति मुखम वागाधिपति ही, ये पंक्ति को विवेचन महाप्रभु जी कर रहे हैं, हरिराय जी कर रहे हैं। वाकु के एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि मुखम वागाधिपति, मुख जो है वाग को अधिपति है। तो मुख शब्द के व्याख्यान में वाणी के अधिपति की प्रेरणा के बिना वाको संचार हो सके नहीं। विव्रतो मुखे वागाधिपतित्व उक्तिस्तु वाक प्रेरकत्व कथना है, अन्यथा तद अप्रेरणे वेणो तद असंचारा। जब तक प्रभु की इच्छा हमें काम नहीं करे, तब तक वेणु गीत तो वो प्रभाव प्रकट नहीं कर सके। ऐसा हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं। आया ना ध्यान में? यानी प्रभु की इच्छा या में काम कर रही है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि वागद्वारैव ताप भावस्य वेणो संबंधात। अब देखो शंका ये उठ रही है, ताप भाव को संबंध वेणु को वाणी द्वारा ही है। यहाँ कोई भी स्थान पे वाणी को निरूपण ही नहीं है। वाणी की बात कहाँ आ रही है? ये वाक 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 शब्द कह रहे हैं ना, वाणी की बात तो आ ही नहीं रही है यहाँ पे।
वाणी की बात आई नहीं रही है कि जाके द्वारा वेणु में ताप भाव को संबंध हो, यहाँ तो खाली नाद मात्र को कथन है। वाणी की बात कहाँ है यहाँ? मुखम वाघाधिपति, क्या कहना चाह रहे हैं महाप्रभु जी, समझ में नहीं आ रही है, वाको समझा रहे हैं अभी लोग, है ना समझ में? मैं आपको प्रॉब्लम समझा रहा हूँ क्या है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ननु वागत्र न कापि निरूपिता यद द्वारा वेणो तत्संबंध, किंतु नाद मात्रे उत्तम इति चेत। ये मैंने आपको बताई, अब अनुवाद करके बताया। तत्र वहां कह रहे हैं कि निर्गमनम वा, गीतस्य मुख निर्गत तत्वेन तद विशेषणीभूत निर्गमन क्रियाया एव वागरूपत्वात् भगवद्वाचो लोक इव ताल्बोष्ठ पुट व्यापार अजन्यत्वात्। तो कितनी सुंदर बात बता रहे हैं हरिराय जी कि गीत मुख में से निकले, गीत मुख से निकले, और गीत की विशेष रूप निर्गमन जो क्रिया है वही वाणी रूप है, वो वाणी है। हरिराय जी कह रहे हैं इससे वाणी है, कैसे समझ लो? तो कह रहे हैं कि लोक के जैसे भगवद वाचो लोक इव ताल्वोष्ठ पुट व्यापार अजन्यत्वा। भाई लोक में जैसे वाणी तालु और ओष्ठ की क्रिया से पैदा हो है, ये तालु और ओष्ठ या की क्रिया से उत्पन्न होवे ना वाणी, ठाकुर जी में ऐसा नहीं होगा। जैसे एक बात बताओ, या मोबाइल में सो आवाज आ रही है, या के कहा वाणी और होंठ है। अब तुम कहोगे कि बोल ही नहीं रहे हो, तो बात तो झूठी हो जाएगी ना। अब ये बोल रहे थे कि होंठ तो होने चाहिए कि नहीं, लेकिन यार गरीब के होंठ नहीं है, बेचारे के होंठ कहाँ है मोबाइल के, लेकिन फिर भी बोले तो है कि नहीं है मोबाइल, बोले क्या, देखे भी है, सुने भी है, बोले भी है, करे भी है, सब क्रिया करे है। जब जब लौकिक मोबाइल जैसी तुच्छ वस्तु में ये सारी क्रियाएं प्रकट हो सके हैं, तो यहाँ कह रहे हैं यार ये देखो, भगवन निश्वसन क्रिया रूपायाम वेदानाम भाग रूपो। ये वेद क्या है? भगवान को निश्वसन है, ख्याल आयो? यानी भगवान की निश्वसन क्रिया रूप वेद को वाणी रूप कर दो। और वासु ही प्रजापति ही वाघ इति शृणु तस्य वेदात्मकत्वेन वाघ रूपत्वम उच्यते। या लिए श्रुति में प्रजात्मक, या श्रुति में प्रजापति वेदात्मक हो वैसु वह वाणी रूप कहे जा रहे। और वासु ही किंच अंतरानुभवे वही संवेदना अभावोपि अपेक्षित इति तदर्थ वेणु संबंधो की युक्त। देखो एक बात समझो, अंतर अनुभव में बाहर के ज्ञान को अभाव भी अपेक्षित है। बाहर को जब तक तुमको ज्ञान है ना, तब तक अंतर अनुभव नहीं है। बाहर के ज्ञान को अभाव जब है तब अंतरानुभव, केवल जाको अपन केवल अंतरानुभव कहो ना अभी हरिदेव जी ने, वो ये बात, जैसे केवल संयोग और केवल विप्रयोग, वो जब तक तुमको बाहर का
फिक्स है, तब तक करना है। इतर विस्मार कर रहा है, यानी वेणु भी ऐसी है, इतर सर्व को विस्मारक करे, यानी महाप्रभु जी यहाँ कह रहे वेणु इतर विस्मारक। वो अंतर ने गोपिकांत को पंचायत जय के अंत में केवल विप्रो को अनुभव करवाया कि नहीं, ऐसे वेणु ने भी यहाँ गायन को आकर को अनुभव करवाया। वेणु इतर विस्मारक। अब वहां पे शंका कर रहे हैं, शंका क्या कर रहे हैं कि ननु एवं अपनी योग्य शरीर स्थिति अभावे सर्वापि इयं सामग्री व्यर्था इति तदर्थं गीतम षड्गुणात्मकम्। अब कह रहे हैं कि भाई गाय में तो योग्य शरीर, बंद हो गई कि चालू ही नहीं मालूम हो मेरे को, कहाँ गया उमंग का है के कहाँ है? जे यही हूँ, इंटरनेट को बोलूं कि नहीं प्रॉब्लम बोलूं? आ गया है। आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। क्या कह रहे हो गई? अच्छा, जिज्ञा को मैसेज। अच्छा, तो योग्य शरीर सिद्धि अभावे सर्वापि इयं सामग्री व्यर्था, के सारी सामग्री व्यर्थ है, बाकी बात समझो कि गीत जो है उत्तर दिया जा रहा है कि असाधारण 6 गुण भगवान को सूचित कर रहे हैं। असा गुणे ही असाधारणे षड्भी भगवतो वाच्यत्व भगवान इति शब्द वाक्या, ये भगवान इति शब्द से कहो है, और वेदानाम अपि गुण द्वारैव सर्वात्मक ना, भगवान को बड़ी तो है, ये तो बोल रहा है कि इसमें बाकी नहीं, तो अपन को पता चल रही है कि प्रभु स्वरूप कैसा है करके। या लिए बंदी और भट्ट जो है भगवान के पराक्रमों को गुणगान से तो वर्णन करें, गुणगान के द्वारा ही ठाकुर जी के पराक्रम को वर्णन ऐसा वाक्य होने सु, या कारण सु ये गीत जो है भगवद वाचक हुए सु असाधारण है। इत भगवद वाचकत्वेन अस्य गीतस्य असाधारण षडगुण रूपता एव, बाकी षडगुण रूपता है, इति तेनैव अत्र योग्यता संपादनम किया। जो है वो स्फूर्ति अथवा स्वशरीर स्वामिनी पति स्फूर्ति गायन को अपने हृदय में हो रही है, ऐसो वेणुनाथ ने हमको अनुभव कराया करना। इदंच यशो रूप वेणु गीत काव्यम, या
एतादृश अयोग्य योग्यता संपादन रूप असाधारण कार्य अकरणे यशो रूपत्वम न स्यात् इति। तो क्या कह रहे हैं कि अयोग्य को योग्य करने रूप असाधारण कार्य जो वेणुगीत करे, तर विस्मारक गीतम गीतम षड्गुणात्मक आयो। तो ये पूर्व अपन ने यहाँ देखो तो, या पंक्ति को समझने में अपने पूर्व हरिराय जी को स्वतंत्र एक अपन ने आज देख ली हो, तो मुकुल के बहुत सारे पाठ या के आप लोगों को पूरे श्लोक को भावार्थ ध्यान में आए हुए हो, या महाप्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं? कोई को कोई प्रश्न है तो पूछ लो भले, नहीं तो फिर समापन करेंगे। हाँ बोल मित्र। हाँ जी। तो यहाँ पर जो देव को उत्तम स्त्री कही और गाय को अधम कही, पर फल प्राप्ति के हिसाब से देखे तो देव स्त्री को तो कोई भी इतना फल प्राप्त नहीं हो, नहीं नहीं, और गाय को तो उत्तम फल प्राप्त हुआ। तो फिर उत्तम और अधम की जो स्थिति कही वो उनको मतलब बाह्य शरीर जो है या जो भी योनि है वह हिसाब से लेनो, पर अंतर्भाव से तो गाय को उत्तम मिलो है, सबसे उत्तम। हाँ यही नहीं तो गायन की प्रशंसा कर रहे हैं गोपी जन। प्रशंसा कर। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूष उत्तभित कर्ण पुट ही पिबंत्य। आया ना? बरोबर है, बरोबर है। तो यहाँ में क्या है, भगवत इच्छा ही कारण है। मतलब ये भी बता और सके कि आपकी योनि कोई भी हो पर भगवत इच्छा होवे तो वो अधम को भी उत्तम बना सके, ये सेंट्रल हंड्रेड मैसेज परसेंट 100% यही बात। समझ में है। यहाँ पे यश रूपता बतानी है ना, बरोबर है, यानी परफेक्ट बैठ रहा है ये, परफेक्ट बैठ हाँ रहा है। ऐसी बात है। तो मुझको लगे कि अपन ने या के साथ पूर्ण न्याय किया या श्लोक के साथ, तो 13वें श्लोक की समाप्ति यहाँ हो रही है। अपन आगे की क्लास में अपन 14वां श्लोक लेंगे, ऐश्वर्य वीर यश श्री गुण को वर्णन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे अपन विराम करें और आश्रय के पद के साथ करें। इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के साधन और नहीं आकली में, दासों होय निवेरा, सूर कहा कहे दिव्यदयांधरों, बिना मोल को चेरो भरोसो, चरणनि। दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम जय जय। धन्यवाद।